आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वीर महाराणा प्रताप जी की। और मुझे गर्व है कि मैं भी उसी राजस्थान में जन्मी हूँ जहाँ पर कि महाराणा प्रताप जैसे वीर ने जन्म लिया। और महाराणा प्रताप जी का जन्म उदयपुर के नज़दीक एक कुंभलगढ़ जगह है, वहाँ पर हुआ। और ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोगों को जाकर सबको एक बार ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए। और इनके पिताजी जी का नाम था उदय सिंह जी तथा माताजी का नाम था जयवंती बाई, जिन्होंने बचपन में उन्हें सारे संस्कार दिए। और जो उस समय की बात है जब इनका जन्म हुआ था। उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश में और अकबर का राज्य चल रहा था। और सारे ही राजपूत राज्य जो थे अकबर के अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। वो जीवन भर अकबर से युद्ध करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार को ज़मीन पर नहीं रखा। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आया था जब थोड़ा सा वो विचलित हुए थे, क्योंकि वो अरावली की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में अकबर से छुप कर रह रहे थे और वहीं से वो उन पर वार करते थे, उनका सामना करते थे। और ऐसे में उदयपुर के ही एक भामाशाह थे दानवीर भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के सुपुर्द कर दी थी कि वो जमकर अकबर का सामना करें। और ऐसे में एक बात हुई कि जो उनका जो बच्चा था अमर सिंह था, और क्योंकि ये लोग सब जंगल में रह रहे थे तो खाने के भी कई बार बहुत खाने की भी तकलीफ़ होती थी। तो एक बार इन्होंने एक जो होती है ना घास की रोटी बनाकर अपने बेटे को खाने के लिए दी, लेकिन ऐसे में एक बिलाव आ जाता है और वो रोटी भी उसके हाथ से छीन कर ले जाता है। तब जो महाराणा प्रताप होते हैं तब बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और तब शायद दुख में वो एक चिट्ठी अकबर को लिख देते हैं कि बस मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। और उस समय कन्हैयालाल जी सेठिया, जो कि राजस्थान के मारवाड़ी भाषा के एक प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखी जो कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हरी घास, ये जो मारवाड़ी में है आप समझिएगा। हरी घास री रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यो राखूण बहावण में। जब याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। उनका जो साथी था हमेशा उनके साथ युद्ध में रहता था, चेतक नाम का एक घोड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक जो होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तब राणा इस बात को लिखते हैं कि जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं जद राजकुंवर ने रोटी सो, तो क्षत्रि धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी, भीम बजर छाती, आँखों में आंसू भर आया, अकबर ने लुक सो हो पाती। राणा रो कागद बाचो हुओ, अकबर रो सपनो साचो। जब राणा जी की चिट्ठी अकबर को मिली तो अकबर तो एकदम खुश हो गया कि आज राणा ने मतलब अकबर ने संधि की चिट्ठी मुझे लिखी है, इससे ज़्यादा उससे उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तलवार कमज़ोर पड़ती है तब कलम उसका मान बढ़ाती है, कलम उसके अंदर फिर से हिम्मत बढ़ती है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि अकबर के दरबार में एक पीतल नाम का राजपूत था। अकबर उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे राजा की चिट्ठी आई है, वो हम उससे संधि करना चाहता है। उस समय पीतल क्या जवाब देता है, और फिर पीतल अकबर को चिट्ठी लिखकर महाराणा प्रताप को फिर से चिट्ठी लिखता है और फिर से उनको युद्ध के लिए प्रेरित करता है। तब वो कहता है कि राणा रो कागद बाचो हुओ, अकबर रो सपनो साचो, पण नैन किया विश्वास नहीं, बाँच ने फिर बाँच्यो। बस दूत बुलावण भेजो, इशारो पा भाग्यो, पीतल ने तुरंत बुलावण रे,
किरणा रो पीतल आ पहुँच्यो अकबर रो भरम मिटावण ने। मैं बांध लियो है पीतल सुन, राजा राम खुश होकर कहते हैं देखो मैंने तो बांध लिया है पिंजरे में, तुम्हारा जो जंगली शेर था उसको मैंने पकड़ लिया है। मैं बांध लियो पीतल आ पुगियो, पीतल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागद रो, तू देख फिर सी क्या अकड़। हूँ आज पात स्या घटरी रो मेवाड़ी पाग पगा में, अब बता मने किण रजवट ने रजपूती खून रंगा में। जब पीतल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचे सू धरती खिसक गई आँखों में भर आयो पानी। पीतल ने जब ये कागज हाथ में लिया तो उसके मतलब पाँव तले से जमीन खिसक गई, उसे लगा ऐसा, और उसकी आंखों में पानी भर आया। लेकिन फिर वो कहता है पण फेर कही तत्काल संबल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची है, राणारी आन अटूटी है। जो हुक्म होए तो लिख पूछूं राणा ने, कागद रे खातर ले पूछ भला ही पीतल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। तब पीतल ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार राणा को चिट्ठी लिखता हूँ और इसकी सच्चाई को से मैं अवगत होता हूँ कि ये सही में राणा ने ही भेजी है यार और किसी ने भेजा है। तो अकबर बोलता है ठीक है, तुमको पूछना है तो उससे पूछ लो। ले पूछ भला ही पीतल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। मैं और फिर वो चिट्ठी लिखता है पीतल अकबर जो महाराणा प्रताप को, और बड़ी सुंदर बात लिखता है वहां पर कि मैं आज सुनियो है नाहरियो सायल रे सागे सोवेला। नाहर बोलते हैं शेर को कि शेर आज सियार के साथ सोएगा क्या। वो लिखता है उनको स्याला रे सागे सोवेला, मैं आज सुनियो है सूरजड़ो बादल री ओटों खोवेला। पीतल रा आखर पड़ता ही राणा री आँख्या लाल हुई, धिक्कार मने कायर हूँ मैं, नाहर री एक दहाल हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ी धरा आजाद रहे। हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। पीतल के खिमता बादल री जो रोके सुर उगाली ने, सियारी हाथल से लेवे वाकूख मिली कद स्याली ने। जद राणा रो संदेश गयो पीतल री छाती दूणी हुई, हिंदवाणो सूरज चमको हो, अकबर री दुनिया सुनी है, अकबर री दुनिया सुनी है। और पीतल ने लिखा कि भाई मैं आज सुन रहा हूँ कि जो शेर है वो सियार के सागे सोएगा, जो आज सूरज है बादल की ओटों में खोवेगा। और ये पढ़ते ही राणा के अंदर एक नया जोश आ जाता है और राणा कहते हैं कि ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन मेरी धरती माँ जो है चित्तौड़ की जो है वो हमेशा आज़ाद रहेगी। मैं कभी भी अकबर के सामने संधि नहीं करूंगा। और जीवन पर्यंत अकबर का ये सपना ही रह गया कि राणा मेरी शरण में आएंगे। तो ऐसे था कि हम राजस्थान निवासी ये जाल कटीली झाड़ी का, करनाल धारिणी नारी का, हम तो आंधी में जन्मे तूफानों में पलने वाले, कांटों की रोटी खा खा कर रीपू दल को दलने वाले, हम राजस्थान निवासी। हर राजस्थानी को अपने आप पर गर्व होता है। राजस्थान की कौम ऐसी होती है, राजस्थान के कई गांवों से तो आज भी लोग सरहद पर जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं कि सोनारी धरती ने चांदीरो आसमान है, रंग रंगीलो है मारो राजस्थान। ऐसे तो राजस्थान को मरुस्थल कहते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर आप राजस्थान देखने जाएंगे तो राजस्थान जैसा रंग बिरंगा कोई देश आपको नहीं मिलेगा।